देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और सरकारी भर्ती। ये एक ऐसी भर्ती है जिसका सभी को इंतजार था। इसमें बगैर किसी एग्जाम के मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा और 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। कितने पदों पर यह भर्ती है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा और आपको कैसे आवेदन करना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर ये सारे PDF आप चाहते हैं तो आप हमारा आर के दांगी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। आर के दांगी ऐप प्ले स्टोर पर है। आर के दांगी ऐप को आपको आर के दांगी से सर्च कर लें या डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई आर के दांगी नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, या आप डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की हमने लिंक दी है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देख लेते हैं हम सबसे पहले ये जो भर्ती है 4767 पदों पर ये भर्ती है, जो कि आंगनवाड़ी भर्ती 2025 फेज 2 है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें जो पद हैं आपके, जिसमें 1573 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 3194 आंगनवाड़ी सहायिका। तो अगर आप इस पद पर सिलेक्ट हो जाते हैं, ये वाले पद पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और 5 साल आप सर्विस कर लेते हैं 5 ईयर, तो आप महिला सुपरवाइजर के पद पर 50% रिजर्वेशन वाले पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिनका महिला पर्यवेक्षक नहीं निकला है तो वो ये ज़रूर फॉर्म भरें। और साथ ही साथ ये जो दूसरा पद है आंगनबाड़ी सहायिका, इसके लिए भी आप आवेदन कर पाएंगे। और जो आवेदन की तिथि है 10 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। MP ऑनलाइन का जो चयन पोर्टल है, आप अभी हम उस पोर्टल पर भी ले चलेंगे। इसका जो लिंक दी हुई है, अगर आप यहाँ से देखेंगे इस तरीके से चयन.mp ऑनलाइन डालेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और योग्यता क्या है आपके पास, आप ऐसे समझ लीजिए न्यूनतम आपने 12वीं पास किया होना चाहिए। और साथ ही साथ आप जिस भी ग्राम या वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की भर्ती निकली है उसका निवासी होना आवश्यक है। और आपकी उम्र की बात करें 18 से 35 वर्ष है, जिसमें SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये हमने बता दिया आपको। और आप सभी प्रमाण पत्र PDF फॉर्म में ही अपलोड होंगे। तो आपका जो भी 12वीं की मार्कशीट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो आपको PDF के फॉर्म में आपको अटैच करना है। और अगर आपको कोई भी अलग क्वेश्चन है तो ये नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमारे चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं, हमारे ऐप पर भी ये जानकारी आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ी इसकी अप्लाई करने का जो तरीका है उस पर अपन बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा एक बार, देखिएगा ये आप जैसे ही अगर आप क्या भरेंगे, आवेदन की जब लिंक पर जाएंगे आप, वहाँ पर आपको आपकी समग्र ID भरना है सदस्य की, जो भी महिला है। तो आप जैसे ही भरेंगे तो इस तरीके की डिटेल निकल आएगी। उसमें आपको वो नाम और आपका जो समग्र ID लॉक आएगा। इसके अलावा आपको आवेदक की आयु, श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, आवेदन पद हेतु आवेदन, ये आपको सारी डिटेल यहाँ से भरनी है। मूल्यवान से संबंधित आपको ये सारी डिटेल भरनी है। इसके अलावा आपको जो शैक्षणिक योग्यता है 12वीं डालना है। उसके बाद आपको अपलोड करने का आएगा और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, अभी इसका आप देखेंगे इसका जो PDF है, नियम व शर्तें, मैं पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने साथियों तक जो आप लोग अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। समय 10 जनवरी तक है, तो 10 जनवरी के पहले पहले ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए लोगों के साथ, जिससे कि जो लोग जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका में अप्लाई करना है वो लोग फॉर्म भर पाएँ। देख लेते हैं हम एक स्थिति। अब ये देखिएगा नियुक्ति के निर्देश क्या हैं। आंगनबाड़ी और सहायिका का जो मान सेवी पद है, इसमें पोर्टल के माध्यम से ही आप फॉर्म भर पाते हैं। ये एज का हमने बता दिया 1 जनवरी 2026 के में होना चाहिए, उसी जगह की निवासी होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता है तो उसके आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। अब ये हम कुछ खास चीज़ अब आप ऐसे समझ लीजिए। आपका जो मेरिट बनेगी, मेरिट किस बेस पर बनेगी, अनुसूचित जाति जनजाति की अगर महिला है तो 5 अंक दिए जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे को 5 अंक हैं, और ये तलाकशुदा या 30 वर्ष से अधिक है 5 अंक हैं। और आंगनबाड़ी सहायिका पहले से कोई काम है तो 10 अंक है। हायर सेकेंडरी के 40% तक कोई अंक नहीं है। फिर उसके बाद आपके जैसे 50% हैं तो हर 2% के लिए 1 अंक है। अगर मान लेते हैं 60% है तो आपको 20 की जगह 10 नंबर मिल जाएंगे आप। और अगर आपने हायर एजुकेशन स्नातक है तो 10 अंक मिल जाएंगे। बोनस अंक उन्होंने लिखा है 100 अंक टोटल हो जाते हैं। इस 100 अंक के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। और देख लेते हैं हम
ये उन्होंने दोनों के लिए बता दिया है, साई का और रूल वही का वही है। अब हम और चलते हैं कुछ और ख़ास चीज़ें, अगर चयन की प्रक्रिया क्या है। अब आप देखिएगा, आप जैसे ही फॉर्म भर देंगे, इसका फॉर्म का चार्ज 100 रुपये है प्लस 18 रुपये GST है। फॉर्म भर के आप रसीद अपने पास जमा कर लें, फिर आपको उसी पोर्टल पर, चयन पोर्टल पर ही मेरिट सूची जारी होगी। ये समिति है, ये डिसाइड करेगी कि कोई जो फॉर्म भरने वाले होंगे उसी वार्ड या उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए। ये हमने चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं एक एक करके। देखिएगा, ये आपको ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। दावे आपत्ति के लिए भी 10 दिन 15 दिन का समय रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंक बराबर नहीं है तो ये चीज़ें हैं। आप प्रमोशन के अच्छे चांस हैं इसमें। अगर आप साई का बन के 5 साल काम कर ले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकते हैं, और अगर आपको कार्यकर्ता बनकर काम कर लेते हैं तो आप महिला पर्यवेक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें कि 50% सीटें रिजर्व रहती हैं, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था। ये चीज़ें हम देख ले रहे हैं। फिर अवकाश वगैरह इसको आपको नहीं देखना है ज़्यादा, इसमें कोई ख़ास वजह नहीं है। हम आपको ले चलते हैं और कुछ इसमें होगा तो देखते हैं। फॉर्म भरने का तरीका वही है, फ़ोटो वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको आवेदन उस टाइम पर करना होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये हमने चीज़ें कर ली हैं। शैक्षणिक योग्यता को लेकर सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको एक एक करके बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन भी है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपको आगे और भी चीज़ बता देंगे। अब हम चलेंगे थोड़ा सा पोर्टल पर चलेंगे। आप लोगों ने देख लिया होगा, ये तो मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन का पेज। अब मैं आपको ले चलता हूँ पोर्टल पर। तो पोर्टल पर आपको क्या करना रहता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आप यहाँ से ये पोर्टल जैसे ही खुलेगा, देखिएगा इस तरीके से आपको समग्र आईडी भरनी रहेगी। समग्र आईडी भरने के बाद आपको ये नंबर डालना होगा, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको ओपन होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो होम पेज है चयन MP ऑनलाइन का, यहाँ पर आपको जो लिंक दिखेगी वो लिंक आप देख लीजिए। अभी अपना जो लिंक खुल जाती है, ये देखिएगा, आपको ये देखना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। ये उन्होंने हर एक चीज़ को आप देखेंगे। यहाँ पर रूल बुक है, आप यहाँ पर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे, निकल आएगी जो हम अभी देख रहे थे। साथ ही साथ पदों की संख्या को लेकर भी उन्होंने बता दिया है, कहाँ पर कितने पद हैं। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की विज्ञप्ति, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन मिल जाएंगे, और ये आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया का भी आपको डिटेल मिल जाएगा। अब जैसे रिक्त पदों के लिए अगर हम बात करें तो रिक्त पदों, ये देखिएगा, आप रिक्त पदों की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फॉर्म भरने के अलावा आपको कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं, मैं ज़िले वाइज आपको बता देता हूँ। जैसे इंदौर के अंदर कौन कौन से ज़िले हैं, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कितने कितने पद हैं, ये सभी जोन वाइज दिए हुए हैं। एक जोन में कितने ज़िले हैं। आप भोपाल की बात करें, भोपाल में विदिशा में 56 और 119 हैं। तो ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है। जब आप आवेदन करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रिक्त पदों की लिंक भी आ जाएगी, कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। ये पूरी तरह प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप बिल्कुल भी आप अपना बस ये ध्यान रखें कि आपके जो भी आपका फॉर्म भरने का तरीका है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन पर जाकर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया है आपको। ऐसी सूचनाएं हमारे चैनल पर हम लगातार देते रहते हैं, और ये बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, एक बड़ी वैकेंसी थी जिसके लिए लोगों को इंतज़ार था। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, और ये तुरंत वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जल्दी लोगों तक पहुंच सके। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।